तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय वीडियोस। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट बुल रन कब चालू करने वाला है। तो आइए हम लोग एक बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं एसएमसी बेस पे, क्योंकि मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ एसएमसी बेस पे। क्योंकि बड़ा आपको पता होगा कि एसएमसी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये खुद में एक बहुत बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जिस पे सारे बिग प्लेयर क्या करते हैं कि अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के सामने ये चार्ट जो दिख रहा है वो बिटकॉइन का 1 ईयर का चार्ट है, मतलब एक ही कैंडल 12 महीने की है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एक बार आप लोग एनालिसिस करते हैं हम लोग आपके साथ। तो अभी आपको 1 साल से लेके छोटे कैंडल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल तक लेके जाऊंगा। तो चलो ऑल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई एसएमसी बेस पे मार्केट क्या कहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी क्लियर रहेगी और आप लोगों को नेक्स्ट बुल रन के बारे में पहले पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आप लोगों को पूरा प्योर एनालिसिस एसएमसी बेस पे सिखाने जा रहा हूँ। तो बिना स्किप किए रहिएगा वीडियो पे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी, आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पूरा क्लियर समझा सकूं। तो थोड़ा सा टाइम दो बिना स्किप के वीडियो को, तभी आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है कि हमारे पास 12 मंथ का चार्ट है। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं। जरा आप लोग ये चीज देख पा रहे होगे कि आपको पता है कि कभी भी मार्केट का कोई हाई टूटता है तो स्ट्रांग लो वाली कैंडल क्या बन जाती है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया, ये अपना हाई बनाया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये ईयरली के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है, स्ट्रांग विक पड़ी हुई है, तो ये क्या बन रहा है, दिस इज द ईयरली ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये क्या है मार्केट का, ईयरली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट ईयरली ऑर्डर ब्लॉक कि 12 मंथ का ओबी है ये, 12 मंथ ओबी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि ईयरली ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया। अब चलो मार्केट में बीओएस देख लिया आपने। ठीक है, अब ज़रा 6 मंथ की कैंडल पे आते हैं हम लोग। 6 मंथ में क्या दिख रहा है, मार्केट में क्लियर हाई है, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये अपना ऑल टाइम हाई जो भी लगा है 1,26,000 लो। चलो ये भी आपने क्लियर कर लिया 6 मंथ पे। ओके, अब ज़रा 3 मंथ पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे आप लोग 3 मंथ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में, हायर हाइज हायर लूज, हायर हाइज हायर लूज। ओके, यहाँ पे ऑल टाइम हाई जब कैप्चर करेगा तो ये नया हायर हाई होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ज़रा मैं फिबोनाची आप लोगों का यूज़ करना चाहता हूँ, जो आप लोग ऑलवेज यूज़ करते हो और जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे ज़रा एक बार आ जाओ। तो ये मार्केट का हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे ज़रा एक बार ये चीज़ देख लो कि मार्केट हमें क्या बोल रहा है कि पता होगा आप लोगों को कि फिब का जो लेवल्स होता है वो, यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स को अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बंद कर देता हूँ 0.61 वाला। और ये तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन कहाँ पे दिख रहा है, प्रीमियम जोन ऊपर में दिख रहा होगा टॉप पे, डिस्काउंट जोन नीचे। ओके, चलो ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, चलो अब मार्केट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, ऑल टाइम हाई। चलिए ज़रा इसको भी मार्क कर लो आप लोग अपने चार्ट पे। ठीक है, इसको ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम हाई ATH लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं आता हूँ 1 मंथ के चार्ट पे। 1 मंथ के चार्ट पे आ जाते हैं एक बार। आप लोगों ने ईयरली ऑर्डर ब्लॉक देखा था। चलो ज़रा थोड़ा सा मैं बैक लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को। 2021 में आपको दिख रहा है 1 अप्रैल को हाई लगाया मार्केट ने, 1 नवंबर को मार्केट ने लिक्विडिटी, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। ज़रा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्लियर समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या था, पहले सेलर्स को बुलाया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को सेलर्स को बुलाया। नवंबर में इन सेलर्स की लिक्विडिटी गई। यहाँ पे क्या है, इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ये क्या है, एक लिक्विडिटी, ये क्या बन रही है, एक लिक्विडिटी स्वीप, डॉलर वाला साइन लगा तो दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप। ओके, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो दिस इज द वैलिड डबल टॉप, ये डबल टॉप है मार्केट का। ठीक है, अब मार्केट में आपने देखा कि भैया लिक्विडिटी स्वीप करके
मार्केट ने नेक को ब्रेक कर दिया। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि एक इंगल्फ कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिखाई थी, सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा। यहाँ पे क्या हुआ, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन पाएगा, हमारा एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये मार्केट ने यहाँ पे भी एक लो ब्रेक किया है, ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये क्या बन रहा है, एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बॉडी हमेशा आप लोग अगर लाइव मेरी देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बॉडी दिखाता हूँ हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि कैंडल का विक तो हमारे लिए एक शैडो हो जाता है ना। तो ये क्या बन रहा है, एक हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक, ईयरली मंथली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सेलिंग के लिए। तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेवल है ये पहले सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे S1MOB लिख देता हूँ, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक 1 मंथ का है ये, ठीक है। चलो आपने ये भी देख लिया। तो अब यहाँ पे ज़रा ये चीज़ समझो कि मार्केट में तो लिक्विडिटी स्वीप दिखाया था टॉप पे, मार्केट ने MSS भी कर दिया, तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए थी, मार्केट में तो सेलिंग नहीं आई। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट ने डायरेक्ट इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, इस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। तो ज़रा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये बन गया एक ब्रेकर ब्लॉक, जिसे हम BB के नाम से भी जानते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। तो ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक देख लिया आपने। चलो अब ज़रा थोड़ा सा पास की चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को वीकली पे आके, ठीक है, वीकली के चार्ट पे आके। तो ब्रेकर ब्लॉक को थोड़ा सा ना मैं पास में ले आऊँगा, जो ब्रेकर ब्लॉक है हमारा उसको मैं पास में लेके आ जाता हूँ। चलो अब पास में लेके आ गया मैं, ये हमारे लिए पहले सेलिंग था, अब ये क्या बन गया हमारे लिए POI, एज अ POI ब्रेकर ब्लॉक। अब ज़रा चीज़ों को समझो, मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा था, एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है, मार्केट में ये हाई लगा, यहाँ से पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या चला रहा था, एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न था ये। चलो इसका भी ब्रेकआउट आया, मार्केट बहुत अच्छा पंप हुआ, ओके। तो यहाँ पे मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक। आप बोलोगे यस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है मार्केट का। ये चीज़ अगर आप लोगों ने समझ लिया ना भाई, तो फिर समझो कि आप लोगों ने सब कुछ रिफाइन कर लिया, चीज़ों को समझ लिया। यहाँ पे क्या बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे सस्टेन करती है, लो के नीचे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लो है, एक लॉजिकल नंबर है 49,000। इस बार जो बॉटम आने वाला है बिटकॉइन का, मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी लगा देता हूँ मैं, दिस इज द लिक्विडिटी। इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया तो लिक्विडिटी क्या बनती है, ये लो बनता है, ओके। अब मार्केट में अकॉर्डिंग टू मी ये क्या दिखा रहा है मार्केट, कि ब्रेकर ब्लॉक है, प्ले हुआ नहीं है। अब मार्केट में लिक्विडिटी इसके ऊपर मिल रही है, हमारी जो लिक्विडिटी मिल रही है वो यहाँ मिल रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे आप लोगों को, कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ज़रा ईयरली ऑर्डर ब्लॉक फिर से मैं खोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, 12 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। अब चलो मार्केट में दिख रहा है कि हाई था, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे निकल रहा है, हमारे ब्रेकर ब्लॉक के पास, ठीक है। ये कहाँ निकल रहा है, ईयरली ऑर्डर ब्लॉक हमारे ब्रेकर ब्लॉक के पास। तो चलो यहाँ पे मैंने 12 मंथ का भी लगा दिया ब्रेकर ब्लॉक, फिर से वंस अगेन एक बार 1 मंथ की कैंडल्स पे आ जाते हैं। तो देखो पूरा लेवल एक साथ मैच कर रहा है कि भैया मार्केट आएगा इस लेवल से, बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा। ब्रेकर ब्लॉक है, ईयरली ऑर्डर ब्लॉक भी है, हमें क्या वेट करना है कि मार्केट क्या करे, आए हमारे लेवल्स को टैप करे, हमारे लेवल्स को टैप करे, फर्स्ट टाइम बायर्स को बुलाए, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो, ठीक है, क्योंकि इधर की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद फर्स्ट टाइम रिटेलर्स को बुलाता है, हमेशा याद रखना आप लोग, कभी भी लिक्विडिटी
जाती है तो रिटेलर से बाई करवाया जाता है, रिटेलर बाई करता है, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ठीक है, आपने लिक्विडिटी ग्रैब के बाद एक और नाम सुना होगा, स्टॉप हंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप्स हंट करेगा, उसके बाद रियल डायरेक्शन अपना ऑल टाइम हाई तक के लिए लेके जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो कि एसएमसी बेस पे है मार्केट। ठीक है, एसएमसी बेस पे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। जिसको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था, आसान था, सिंपल था। मैं जितना कोशिश किया सिंपल वे में समझाने की। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसी लगती है और कितना % आप लोग भरोसा करते हो ऐसी एनालिसिस के ऊपर, एसएमसी बेस के ऊपर। ठीक है, और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो डेली मैं लाइव आता हूँ, आप लोग डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं ट्रेड भी देता हूँ डेली से एनालिसिस करता हूँ 4 आवर की कैंडल, फिर आपको अच्छे से अच्छे ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आओगे। थैंक यू सो मच। आप लोग ये अपने चार्ट पे पूरा लगा लीजिए, वेट करिए कि आ जाए। और एक चीज़ मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि भैया आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट जोन में बाई करना है, और यहाँ पे चार्ट क्लीन कर देता हूँ अब मैं। ठीक है, सारी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दिया, चार्ट क्लीन कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप लोगों का 1 मिनट और लेना चाहता हूँ 3 मंथ की कैंडल्स पे। चलो, यहाँ पे फिब लगा लो आप लोग अपना। फिब देखो डिस्काउंट जोन के लिए होता है, ठीक है, कोई भी लेवल्स निकालने के लिए नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि प्रीमियम जोन से तो मार्केट आ चुका है, प्रीमियम जोन में गया, सेलिंग हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। ठीक है, हो गई सेलिंग जितनी होनी थी। आप लोगों को फिब में एक गोल्डन जोन लेवल्स दिया जाता है 0.618 और 0.786 वाला। तो ये जोन हम लोगों का कहाँ बन रहा है, ज़रा ये चीज़ भी देखो। तो ये जोन हम लोगों का प्रॉपर लेवल्स के पास ही बन रहा है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी चलो बाय बाय। और लाइव अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।